how to get 100 plus marks in CSAT. Now this statement may sound outrageous, but it is not. पिछली बार यूपीएससी ने 12 दिन में प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उसका कारण यह था कि सिर्फ 19,000 लोग ही सीसैट क्वालिफाई कर पाए थे, जिसमें से 14,600 लोग प्रीलिम्स पास हुए। तो अब इससे यूपीएससी का माइंडसेट पता लगता है, और वो माइंडसेट ये है कि वो अपना पेपर्स चेक करने का बोझा कम करना चाहती है। तो उसका सबसे सही तरीका यही है कि कम से कम लोगों को सीसैट क्वालिफाई कराओ और उनको कम से कम लोगों के पेपर चेक करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। खैर, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने का एक और फायदा भी है, वो ये है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है जल्दी से, तो कैंडिडेट्स को अपना स्टेटस क्लियर हो जाता है कि वो मेंस देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, और उस वजह से वो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से गियर अप कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स जब प्रीलिम्स देते हैं तो उनको वो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, और उनको यही समझ में नहीं आता कि वो प्रीलिम्स पास होंगे या फेल होंगे, और फिर गलती से अगर प्रीलिम्स पास हो गए तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो खैर, हम अपने ओरिजिनल मुद्दे पे आते हैं कि सीसैट में 100 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है सीसैट में डिस्क्वालीफाई होना, क्योंकि इससे तो आपकी पूरी जर्नी रुक गई। पहले ऐसा होता था प्रीलिम्स नहीं तो कुछ नहीं, अभी ये हो गया है कि सीसैट नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि आप अगर सीसैट ही क्वालिफाई नहीं होंगे तो प्रीलिम्स कैसे क्लियर होंगे और मेंस कैसे क्लियर होंगे और फिर आगे सिलेक्ट कैसे होंगे। तो बात यह है कि सीसैट ही आपको अभी आपका बेड़ा पार कराएगा, या सीसैट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है, ऐसा उभर के आ रहा है पिछले 2 साल के प्रीलिम्स से। आप में से कितने लोग सीसैट की वजह से रुक गए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीसैट को कैसे आसानी से क्लियर किया जाए, और यही नहीं, आपको उसमें फ्लाइंग कलर्स में कैसे क्लियर किया जाए, ताकि आपका एक उसमें कॉन्फिडेंस प्रीलिम देने के बाद से ही बना रहे और मेंस की पढ़ाई तुरंत शुरू कर पाए। तो अगर आप पिछली बार सीसैट की वजह से रुक गए थे और आपकी यूपीएससी की जर्नी सीसैट की वजह से रुक गई थी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीसैट इस साल का जरूर पास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक इस बात का जायजा ले लेते हैं कि सीसैट के पेपर में कौन कौन से मेन सेक्शंस होते हैं, और उन सेक्शंस में से किन टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाते हैं। जनरली सवाल पूछे जाते हैं, और नॉट ओनली दैट, पिछले 2 साल से किन एरियाज पे ज्यादा सवाल पूछे गए। क्योंकि जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, आप अपनी सीसैट की पढ़ाई का ओरिएंटेशन ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो इसमें 4 मेजर सेक्शन होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन। तो अब इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, इसमें 2019 से उन्होंने कोई सवाल पूछे नहीं है। तो अब बचे कितने? 3 ही सेक्शन। तो 3 सेक्शन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी हम इन्हीं तीनों सेक्शंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स है, और उसको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उस बात पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। और उसके बाद हम पेपर को किस ऑर्डर में अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चंस को कब करना है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो इसमें जो ब्रॉड एरियाज है जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं, वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आता है प्राइम नंबर्स, साइक्लिकल ऑपरेशंस, पावर्स के क्वेश्चंस, देन डिविजिबिलिटी टेस्ट, देन एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस, फिर अलजेब्रा आता है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एवरेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये उसके कुछ ब्रॉड एरियाज है जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि पिछले बार किसमें से सवाल पूछे गए थे और क्यों पेपर इतना टफ हो गया कि उसको आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के तो जाने दो, कई सारे आईआईटियंस और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के, और जिन्होंने अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग भी की है, वो भी उसको क्लियर नहीं कर पाए। उसका क्या कारण था? क्योंकि उसमें 1-2 सेक्शंस का बहुत भर के वेटेज आ गया। अब वो कौन से थे? जैसे नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसी में से 26 सवाल आ गए। तो अब इमेजिन कीजिए 26 सवाल 26 × 2.5,
ये 65 मार्क्स होते हैं। तो अगर मान लो किसी के इस पे 100% मार्क्स आ गए तो 65 तो उसके वैसे ही बन गए, 66 आपको क्वालिफाई करने के लिए लगते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें 100% मार्क्स आ नहीं सकते, भले ही वो IIT नहीं क्यों ना हो। इन्होंने इस बार जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल पूछे थे वो 2009 के IIT JEE के पेपर से उठा के डायरेक्टली वैसे के वैसे सवाल डाल दिए। तो ये अब जो JEE लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो उनसे नहीं जम रहे, तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले इसको कहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन हम अगर ये मान के चल ले कि ऐसा ही कोई पैटर्न फिर से आएगा या आने वाले सालों में आता रहेगा, तो उस सर्कमस्टांसेस में भी आपको कैसे 100+ स्कोर किया जा सकता है, हम इस वीडियो में उस बात पर चर्चा करेंगे। अब हम फिर से अपने सेक्शंस पे आते हैं। तो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से तो उन्होंने सवाल पूछ लिए। कुछ सवाल अलजेब्रा से थे जिसमें एवरेजेस के या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें जो कई सारे एरियाज होते हैं जो जनरली हर टाइप के कैंडिडेट सॉल्व कर सकते हैं क्वांट के, उस पर उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। अब जैसे कि उसमें है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, देन प्रोबेबिलिटी एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो इसमें से उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो अब ये सवाल तो पूरे चले गए। अब बचे जो क्वांट के कोर सवाल वो टफ थे। अब उन्होंने नंबर सिस्टम के कई सारे सवाल पूछ लिए। तो अभी कैसा होता है कि नंबर सिस्टम के जो सवाल होते हैं इनको करने के कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स होते हैं। हमारे यहाँ हम उसकी 70 ट्रिक्स पढ़ाते हैं ताकि आपका बहुत आसानी से उसका नंबर सिस्टम में अच्छा स्कोर आए। खैर, लेकिन अब हम अगर इस पे आए तो क्वांट सेक्शन का की ये स्टोरी थी। फिर अगर हम आए DI और LR पे, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग पे, जो उसका नेक्स्ट सेक्शन है, तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे उन्होंने 2019 के बाद कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो अब इट इज वेरी लाइकली दैट इट वोंट बी आस्क्ड दिस ईयर ऑल्सो। अगर आ गया तो उसको छोड़ देना। हम उसको अगर एलिमिनेट कर दे तो हम अगर लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में किन एरियाज से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो एरियाज है ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक्स, डायरेक्शंस, देन एज के सवाल, फिर अल्फाबेट्स के सवाल, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इस टाइप के सवाल आपको लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग एक इस सीसैट के पेपर का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस है। तो फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, जो उसका नेक्स्ट सेक्शन है। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो फिर खैर ज्यादा बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें सीधा पैसेजेस होते हैं और उसके आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसके आपको आंसर करने हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आना बहुत जरूरी है, और उसका सिंपल रीजन ये है कि कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं किताबों में से, ये कॉम्प्रिहेंशन ही तो है। मतलब तुमने जो पढ़ा उसमें से कितना समझा, इसी का तो टेस्ट है ना वो। तो ये कॉम्प्रिहेंशन भी यही है। तो पैसेज में क्या लिखा है वो आप कितना समझे, उसमें से जो सवाल आए हैं उसको कैसे टैकल करना है, ये आपका या उसके जो सवाल रहते हैं वो क्या रहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है, उस बेसिस पे आपके कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसके आंसर आपको करने हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो आपका स्कोर अच्छा आना ही चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी टोटल ओवरऑल भी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है। तो अब ये तो एक जायजा था कि ये पेपर के सेक्शंस क्या थे। तो अभी हम इस पे चर्चा करते हैं कि इनको फिर अप्रोच कैसे करना है ताकि आपका स्कोर 100+ आए। देखिए 100+ स्कोर का टारगेट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आप 66 मार्क्स का ही टारगेट रखेंगे तो आप कभी क्वालिफाई नहीं होंगे। एक सिंपल सी एनालॉजी से हम इसको समझते हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग की तरह, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सीसैट में भी है। वो ये है कि सपोज आप 12th में हैं और आपने टारगेट रखा है कि आपके 95% मार्क्स लाने, और उसके लिए आपने खूब जी जान से मेहनत की है। तो अगर आपने जी जान से मेहनत की और एग्जाम दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके 95% मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके 80% मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो बात वही है, वही एनालॉजी यहाँ पे आती है कि आपने अगर 100+ मार्क्स का टारगेट बनाया और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं या उसके हिसाब से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 66 मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आपको सीसैट के पेपर, यानी आपको जब 2 घंटे उसको मिलेंगे करने के लिए, आपके सामने जब पेपर आएगा तो उसमें करना क्या है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अब वो आप कहां से करेंगे, तो वो आप सीधा क्वांट को छोड़ दीजिए, क्वांट के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आप पूरे क्वेश्चन पेपर में से पैसेजेस
और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऑन एन एवरेज देके उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो 80 में से 80 क्वेश्चंस करने का टारगेट मत रखिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पूरे 80 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे और उस चक्कर में आपके जो स्कोरिंग सेक्शंस है उसके भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप जो स्कोरिंग सेक्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देके, ये अब सेकंड्स में ही होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम देना है। तो पहले आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर लीजिए, पैसेजेस जल्दी हो जाते हैं और उसमें स्कोरिंग भी है तो वो अच्छे से कर लीजिए और फिर लॉजिकल रीजनिंग पे आइए। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से आपको किन क्वेश्चन के साथ आप कंफर्टेबल हो। सपोज आप कैलेंडर के साथ कंफर्टेबल हो, ब्लड रिलेशंस के साथ कंफर्टेबल हो, या फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट वाले, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है जिन पे आप इजीली कर सकते हो तो उनको आप फटाफट कर लीजिए। तो ऐसा करके आपने अगर एक अपना कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से अपना एक अच्छा बेस बना लिया तो फिर उसके आगे फिर आप क्वांट के क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए। क्योंकि अगर आप क्वांट के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे पेपर को करने की तो आप वैसे ही हताश हो जाएंगे, क्योंकि सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अगर आ गए 8-10 तो आप क्या कर लोगे, वो तो आपको आएंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, स्पेशली मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के या बायोलॉजी बैकग्राउंड के, जिनका मैथ्स के साथ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो अब यूपीएससी ने भी पता नहीं है क्या सोच के दे दिया, क्योंकि उनके सिलेबस के इसमें तो लिखा है कि सीसैट में 10वीं लेवल तक की मैथ्स पूछी जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह तो 11th-12th में पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने देखा जाए तो सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, लेकिन अब वो पूछ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हमको उसको टैकल करते आना चाहिए। तो अब एक इसमें बात यह है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल जो है वो बहुत मुश्किल भी नहीं होते। उसमें से जो अगर 9 सवाल पिछली बार आए थे तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी उसकी प्रैक्टिस करते तो 3 से 4 सवाल तो आप कर ही सकते थे। चलो 9 में से 9 नहीं कर पाते मान लिया, लेकिन आप 3-4 सवाल उसमें से कर सकते, 3 नहीं तो 2 तो कर ही सकते थे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। और रही बात नंबर सिस्टम्स की, तो इसमें जितने भी सवाल है इसमें बहुत सारी ट्रिक्स यूज होती है। तो ऐसी 60 से 70 ट्रिक्स होती है जो हम अपने यहाँ करवाते हैं। तो उन ट्रिक्स की वजह से इसमें 100% स्कोर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ट्रिक से होने वाले हैं। मान लो आपको एक पावर्स का क्वेश्चन दिया कि 7 टू द पावर ऐसे 4-5 पावर्स दे दी, उसका कैलकुलेट करो, तो क्या आप वो पूरा कैलकुलेशन करते बैठोगे? 10 मिनट तो आपके उसी सवाल में चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो आपको पता होनी चाहिए बस। तो वो ट्रिक्स या तो आप आइडेंटिफाई कीजिए या कहीं से ढूंढ लीजिए या उसके लिए कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वो एक अलग इशू है, आपको उसको कैसे करना है। तो लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें अगर आपने इस ऑर्डर में इसको ये कर लिया, इस ऑर्डर में अगर आपने ये किया, इसको किया, यानी कि पहले कॉम्प्रिहेंशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन क्वांट। फिर क्वांट में भी आप पहले ढूंढिए कि इसमें से जो आसान सवाल होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि परसेंटेजेस के, एवरेजेस के, फिर तुम्हारा स्पीड टाइम डिस्टेंस के, ऑलराइट, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़े इजी सेक्शंस होते हैं, अगर इनके क्वेश्चन है तो उन पे झपट पड़िए और उसको कर दीजिए। तो ऐसा करके अगर मान लो आपका टोटल क्वेश्चंस 45 से 50 के रेंज में अगर आपके सही होते हैं तो आपका स्कोर 100+ तो वैसे भी आ जाएगा। आपको 45 क्वेश्चंस ही सही करने हैं, 45 से 50 के रेंज में अगर क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं 80 में से, तो आपका 100+ स्कोर तो वैसे ही हो जाएगा। और 100 उसमें से भी अगर कुछ गलत भी होते हैं तो आपके 66 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो आपको सीसैट क्वालिफाई आपका आसानी से हो जाएगा, और सीसैट क्वालिफाई होगा तभी तो आप इस एग्जाम में आगे बढ़ोगे। खैर, अब ये एक अलग बात है कि सीसैट क्वालिफाई करना, प्रीलिम्स पास होना, ये कभी भी इस एग्जाम का आपका एम नहीं होना चाहिए। आपको इस एग्जाम में को टोटलिटी में ही प्रिपेयर करना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको इस एग्जाम को टोटलिटी में ही प्रिपेयर करना है, एंड देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम। सो यू हैव टू पास द एंटायर एग्जाम इन वन गो। तो आपका एम कभी भी सीसैट क्लियर करना, प्रीलिम्स क्लियर करना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। घूम फिर के आपको 1750 नंबर में से ही स्कोर करते आना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने और भी कई सारी वीडियोस बनाई है, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। जैसे कि ये एक वीडियो है जिसमें हमने ये बताया है कि उसका ब्रेकअप कैसे होता है,
यानी कौन से क्वेश्चंस कौन से पेपर्स में कितने मार्क्स आते हैं और आपको अपनी पढ़ाई की ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो हम फिर से आते हैं सीसैट पे। तो सीसैट को देखो, सीसैट क्लियर करना ऐसे बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन बात तो ये है कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। और सीसैट को के नाम से ही अब लोगों को फोबिया हो गया है। दिल्ली में तो लोग 50-50 हजार की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ सीसैट की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा और एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि सीसैट को कैसे अप्रोच किया जाए। सीसैट पे हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और उसमें हम सेक्शन वाइज भी बात करेंगे कि कौन के सेक्शंस को कैसे क्लियर करना है और एवरेजेस के क्वेश्चंस को या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, इस पे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।